आइए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का आपका अपना चैनल टीचर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, घनाभ के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? तो घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, और आयतन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक जो है वो घनाभ का क्षेत्रफल और घनाभ के आयतन के ऊपर है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं घनाभ का क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे घनाभ का डिफिनेशन क्या होता है, घनाभ कहते किसे हैं। ठीक है, घनाभ को हम लोग इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं दोस्तों, CUBOID। ठीक है, इसको क्यूबॉइड बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्यूबॉइड बोलेंगे, इसको हिंदी में हम लोग घनाभ कहते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड का ही हिंदी क्या होता है दोस्तों? घनाभ होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं, 6 आयताकार समतल पृष्ठों से मिलकर बने ठोस आकृति को हम घनाभ कहते हैं। इसमें कितने दोस्तों मिले होते हैं? तो 6 आयताकार। अब आयताकार क्या होता है? तो हम लोग आयत को ही आयताकार कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में जो आयत कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत का जो हिंदी होता है, इंग्लिश जो होता है रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल क्या होता है? सबसे पहले हम ये भी जान लें कि 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ठीक है, और चारों कोण 90 डिग्री के हो, उसे हम लोग आयत क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी जिसके आमने सामने की भुजा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री बराबर होना चाहिए। देखिए, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है कि इसके आमने सामने की जो भुजा है, ये जितना है उतना दोस्तों ये है, और ये जितना है उतना यह है। तो इसमें जो है सभी ये आमने सामने की भुजा जो है आपस में बराबर है। तो हम लोग आयत किसको कहते हैं? तो 4 भुजाओं से घिरे। देखिए, पहला भुजा है AB, और दूसरा भुजा है BC, और तीसरा भुजा है CD, और चौथा जो है DA या AD। ठीक है, तो इसमें 4 भुजाओं से ये बंद आकृति होती है। आप तो 90 डिग्री कोण जानते हैं, बिल्कुल जो होता है एक रेखा से जो मिलता है यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण है, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण है, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण है, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण होता है। ठीक है, तो यह क्या होता है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, और इसके चारों कोण जो होते हैं 90 डिग्री के बराबर होते हैं, इन्हें समकोण होते हैं। ठीक है, तो वही डिफिनेशन में देख लीजिए, 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और चारों कोण 90 डिग्री को हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आयत कहते हैं। ठीक है, ये आयत देख लीजिए, ये 6 आयत जो मिल करके एक क्या बनाया जाता है? घनाभ का निर्माण होता है। ठीक है, एक घनाभ बनता है। तो आई होप कि आपको आयत समझ में आ गया होगा। ऐसे आप चाहते हैं तो इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग जान गए कि क्या होता है, कि आयत क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये 6 कैसे मिले हुए हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। आइए कुछ आपको एग्जांपल देते हैं कि घनाभ में कैसे 6 बंद जो आकृति मिलते हैं। जैसे दोस्तों ये माचिस का डिब्बा आपको दिख रहा होगा। देखिए, ये भी एक आयत है, इस साइड में भी एक आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है। तो देखिए, 2 जो है इस साइड के हो गए और 2 इस साइड के हो गए। ठीक है, 2 1 2 3 4 और एक ये 5 और एक ये 6। तो ये 6 जो होते हैं आयत मिलकर के बनते हैं। इसी को हम लोग क्यूबॉइड या घनाभ कहते हैं। तो वही लिखा है, 6 आयताकार समतल पृष्ठों से मिलकर बने ठोस आकृति हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? घनाभ कहते हैं। और भी हम एग्जाम्पल से ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यह हमारा जो है देखिए कोचिंग का रसीद है दोस्तों। ठीक है, ये भी क्या है? कोचिंग का रसीद है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जो है क्या है इसका, कि ये जो है इस साइड से भी एक आयत बना हुआ है, इस साइड से एक आयत बना हुआ है, सेम उसी प्रकार से नीचे एक आयत बना हुआ है, और एक आयत ऊपर में बना हुआ है, और एक आयत जो है इस साइड का जैसे इधर साइड में बनाया हुआ है ऐसे ये भी है, और एक आयत यहाँ पर बनी हुई। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि ये 6 आकृति, ये 6 आयत मिलकर के क्या बनता है दोस्तों? तो
आपको घनाभ बनता है, यानी कि आपको क्यूबॉइड बनता है। ठीक है, आई होप कि आपको अब क्यूबॉइड भी समझ में आ गया होगा, यानी कि क्यूबॉइड क्या होता है। ठीक है, आयत आपको घनाभ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए आज हम लोग फिर क्वेश्चन अब लेकर देखते हैं। तो क्यूबॉइड का हम लोग निकालते हैं आयतन और क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? आयतन और क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो घनाभ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या चीज दोस्तों? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बराबर होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, या बहुत सारे लोग इसको एल एच भी लिखते हैं, वो सही है। ठीक है, और घनाभ का आयतन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है एल बी एच, यानी कि एल गुना बी गुना एच होता है। ठीक है, आई अब आपको समझ आएगा कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोस्तों सब एक ही है। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए या पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए, दोस्तों नाम सब एक ही होता है। ठीक है, तो सबका फॉर्मूला एक ही होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि एल क्या होता है। देखिए हम लोग लंबाई को हम लोग एल से सूचित करते हैं, यानी कि एल होता है, इसको इंग्लिश में लेंथ कहा जाता है। ठीक है, एल ई, ठीक है, लेंथ कहा जाता है इसको। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो होता है बी, यानी कि ब्रेथ। ठीक है, इसको हम लोग चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, चौड़ाई इसको बोलते हैं, इसको बी कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में ब्रेथ कहा जाता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों क्या है एच, एच का क्या बोलते हैं हम लोग? ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, इसको एल एच से सूचित किया जाता है, इसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आई होप कि आपको समझ आया होगा कि एल क्या होता है। तो एल जो होता है लेंथ यानी लंबाई होता है, बी क्या होता है? तो ब्रेथ यानी कि चौड़ाई होता है, एच यानी हाइट यानी कि ऊंचाई होता है। तो आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आपको घबराना नहीं है, कहीं पे पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ जाता है, कहीं पे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ जाता है, कहीं पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ जाता है। दोस्तों सबका नाम एक ही है, सेम सब किसी के लिए एक ही फॉर्मूला भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए घनाभ का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वह एल बी एच, यानी एल गुना बी गुना एच होता है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला पे हम लोग अब क्या करेंगे? मैथ को बनाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम नोट कर लेते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 6 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े और 4 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमको कितना निकालना है? दो चीजें निकालनी है। यहाँ पे सवाल में देख लीजिएगा, आपको अगर एक कहेगा तो एक निकालिएगा, दो कहेगा तो दोनों निकालिएगा। ठीक है, यहाँ पे निकालने के लिए क्या कहा गया है? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है और घनाभ का आयतन भी निकालना है। अगर आपसे सवाल सिर्फ किया जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालिएगा, ये नहीं कि वहाँ पे आयतन निकालिएगा। ठीक है, और आयतन कहा जाए तो सिर्फ आयतन ही निकालिएगा, वहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालिएगा। हमारे सवाल में दोनों है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कैसे बनता है। तो ले लेंगे घनाभ का, तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ। देखिए 6 मीटर लंबे, यानी कि एल बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों? तो देखिए 6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब फिर देखिए बी बराबर कितना दिया हुआ है, यानी चौड़ाई जो है 5 मीटर है, तो हम बी बराबर 5 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए 4 मीटर ऊंचे, यानी कि एच बराबर आपका हो गया 4 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम फार्मूला में बैठा देंगे। तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल या एल एच। ठीक है, दोनों सही है। तो देखिए 2 इंटू एल, एल देखिए फॉर्मूला में एल है, एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे? तो आपको देखिएगा 6 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है दोस्तों? 6 मीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 6 बैठा लेंगे। ठीक है, और इंटू बी का कितना दिया हुआ है? 5, तो हम 5 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस। अब फिर देखिए बी दिया हुआ है, तो बी का वैल्यू हम यहाँ पे देख लेंगे कितना दिया हुआ है। बी का वैल्यू 5 दिया, तो 5 लिख लेंगे, इंटू एच, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों? तो आप देख लीजिए यहाँ पे एच का जो वैल्यू है वो 4 दिया हुआ है, तो हम 4 लिख लेंगे। ठीक है, फिर फॉर्मूला है प्लस, तो प्लस कर लेंगे। फिर क्या हो रहा है? एच एल, एच का वैल्यू, तो देखिए एच का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 4 है, इंटू देखिए फिर एल कहा गया है, तो एल का कितना है? 6, तो हम
6 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 इंटू, अब क्या कर लेंगे हम, जो मल्टीप्लाई है ब्रैकेट में कर लेंगे, तो 6 पचे 30 प्लस 5 चौका 20 प्लस 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू, अब सबको ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 2 2 4 और 3 7, यानी कि 7 हो जाएगा, यानी कि 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 74 हो जाएगा। अब इससे हम क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौका 8 और 2 सते 14। आई होप कि आपको ये निकालना आ गया होगा। और हमने पहले वीडियो में कह चुका है, जब भी किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, वह मीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि जो भी आपको यूनिट में होगा उसको मीटर किलोमीटर जिसमें दिया होगा तो उसको क्षेत्रफल क्या करना है हम लोग को, क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो उसको स्क्वायर देना होता है। ठीक है, आई होप कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, घनाभ का आयतन, किसके बारे में, घनाभ के आयतन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए मेरा वही है, जो है क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पे, तो घनाभ का आयतन पे। क्या पे दोस्तों, घनाभ का आयतन। तो देखिए लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर होता है एल बी एच। ठीक है, अभी आपको फॉर्मूला भी लिखाया गया है, देख लीजिए यहाँ पे, तो एल बी एच होता है। ठीक है, अब एल का वैल्यू देखेंगे कितना दिया हुआ है, तो देखिए एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो एल बराबर दिया है 6, तो हम 6 लिख लेंगे, गुना बी का वैल्यू कितना है देखिएगा, तो 5 है तो 5 लिख लेंगे, इंटू एच का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 4 है तो हम लोग 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 6 पचे 30, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और इसमें 4 से गुना कर देंगे तो 4 3 12, यानी कि 120 मीटर क्यूब है। देखिए मीटर में क्षेत्रफल जब हम लोग निकालते हैं तो आप दोस्तों क्या लगाते हैं, तो हम लोग स्क्वायर लगाते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ का आप आयतन निकालिएगा, चाहे बेलन हो या शंकु हो या फिर घनाभ हो या घन हो, किसी भी चीज़ का आप आयतन निकालिएगा तो उसमें जो होता है आयतन में हम लोग क्या देते हैं, क्यूब चढ़ाते हैं, यानी कि घन इसको बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, घन बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग 120 मीटर क्यूब है। आई होप कि आप लोग दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन निकालने आ गया होगा। तो दोस्तों अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब